डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज रिटर्न्स टू स्केल पैमाने के प्रतिफल के बारे में बताऊंगी। अभी तक हमने उत्पादन में अल्पकालीन उत्पादन के नियम के बारे में पढ़ा था, परंतु जब हम लंबे समय तक उत्पादन के सभी कारक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अल्पकाल में तो कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि हम लेबर में वृद्धि कर रहे हैं, बाकी सभी साधन स्थिर हैं, तो फिर उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करने से जो उत्पादन में परिवर्तन होता है, इनपुट और आउटपुट का परिवर्तन, हमने उत्पत्ति के नियम में पढ़ा था। अब पैमाने के प्रतिफल का मतलब है कि यदि लंबे समय तक दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील हो जाते हैं, कोई कारक ऐसा नहीं होता जो स्थिर होता है, तय नहीं है, तदनुसार उत्पादन के पैमाने को उत्पादन के सभी कारकों की मात्रा को बदलकर बदला जा सकता है। क्योंकि जब दीर्घकाल होगा तो पैमाने के सभी साधनों का परिवर्तन कर सकते हैं। परिभाषा में पैमाने का पर प्रतिफल शब्द आउटपुट में परिवर्तन को संदर्भित करता है, क्योंकि सभी कारक समान अनुपात में बदलते हैं। ये कोतायनिस ने कहा था और लोभास्की के द्वारा स्केल टू रिटर्न कुल आउटपुट के व्यवहार से संबंधित है, क्योंकि सभी इनपुट विविध हैं और एक लंबी अवधि की अवधारणा है। मतलब दीर्घकाल की अवधारणा है और सभी इनपुट जितने भी कारक हैं, उत्पादन के साधन हैं, वो सभी परिवर्तनशील हैं और उनसे आउटपुट उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत किया जाता है। इनके 3 प्रकार होते हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। तो हम इसके अंतर्गत स्पष्टीकरण, लंबे समय में सभी कारकों को एक ही अनुपात में बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर पैमाने का प्रतिफल के नियम समान अनुपात में सभी कारकों में वृद्धि के कारण आउटपुट में वृद्धि को संदर्भित करते हैं। इस तरह की वृद्धि के पैमाने पर प्रतिफल कहा जाता है। मान लीजिए शुरू में उत्पादन निम्नानुसार होता है: P उत्पादन है, F स्थिरांक है, L लेबर है और K कैपिटल है। अब यदि हम इसको X मान लें, अब यदि उत्पादन के दोनों कारकों यानी श्रम और पूंजी को एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है, यानी X उत्पादन फंक्शन को फिर से लिखा जा सकता है। मतलब उत्पादन फलन फंक्शन को हम क्या लिखेंगे? X लिखेंगे। तो इसके आधार पर आप देखिए P1 इक्वल टू F XL और XK if P1 increase in the same proportion as the increase in factor of production, P1 और P दोनों ही में वृद्धि हो रही है, तो X किसके बराबर है? यदि X के बराबर हो रही है तो क्या होगा? इट विल बी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अर्थात जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि कर रहे हैं, उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। इफ़ P increases less than proportionate increase in the factor of production, यदि P1 upon P जो प्रोपोर्शनेट फिगर है वो कम है X से, तो फिर कौन सा नियम लागू हो रहा है? इट विल बी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल लागू हो रहे हैं। इफ़ P1 इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यदि प्रोडक्शन कम हो रहा है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अधिक है, तो फिर कौन से नियम लागू होंगे? घटते प्रतिफल के नियम लागू होंगे। इट विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न टू स्केल कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ टेबल। मतलब यदि ये उत्पादन के ज़्यादा है तो कौन सा नियम लागू हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो रिटर्न्स टू स्केल शोन विद द हेल्प। इसमें आप टेबल में देखिए
कि हमने लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ कैपिटल में वृद्धि हो रही है। इंक्रीज इन द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेबर एंड कैपिटल, पहले कितनी थी, 100% थी, फिर 50% हो गई। और टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, कितने से कितनी हुई है, 200% से 100% हो गई। तो इंक्रीजिंग है कि 100 पर 200 थी और 50 पर 100% हो गई, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। फिर बराबर है, बराबर कैसे है कि पहले 33% से 25% हुई और ये 33% और 25% रही। मतलब जितने हमने उत्पादन के साधनों में वृद्धि की उतने ही उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो कौन से नियम लागू हो गए, कांस्टेंट नियम हो गए। और इसमें 20% उत्पादन के साधन में वृद्धि हुई और प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई, 10% हुई। तो डिक्रीजिंग है, 16.6 हुई थी और 8.3 है, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अब इसको हम एक के बाद एक पढ़ते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने की घटती लागत, जब लागतें घटती हैं और रिटर्न बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, ऐसी स्थिति को दर्शाता है जब उत्पादन के सभी कारक बढ़ जाते हैं और उत्पादन उच्च दर से बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर सभी इनपुट दोगुने हो जाते हैं तो आउटपुट भी दोगुने तेजी दर से बढ़ेगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि पैमाने के रिटर्न बढ़ रहे हैं। यह वृद्धि कई कारणों से होती है, जैसे विभाजन की भारी अर्थव्यवस्थाएं। पैमाने पर बढ़ते हुए रिटर्न का एक चित्र हम आपको दिखा रहे हैं कि यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल एक्स एक्सिस पर है और रिटर्न्स प्रतिफल किस पे हैं, वाई एक्सिस पे हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। तो ये क्या दर्शा रहा है, रिटर्न्स टू बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल। अब दूसरा आता है पैमाने के घटते प्रतिफल। कम रिटर्न या बढ़ती लागत उस उत्पादन की स्थिति को दर्शाती है जहां अगर उत्पादन के सभी कारकों को एक दिए गए अनुपात में बढ़ा दिया जाता है तो उत्पादन एक छोटे अनुपात में बढ़ जाता है। इसका मतलब है अगर इनपुट दोगुने हो जाते हैं तो आउटपुट दोगुने से कम हो जाएंगे। यदि उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई और श्रम और पूंजी की मात्रा में 20% की वृद्धि होती है तो यह बढ़े हुए पैमाने पर रिटर्न कम करने का एक उदाहरण है। इसलिए पैमाने के घटते प्रतिफल के संचालन का मुख्य कारण यह है कि आंतरिक और आय अर्थव्यवस्थाएं, आंतरिक और बाहरी विसंगतियां कम हैं, मतलब उनको कम प्राप्त हो रहा है। इसके बाद आता है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। लगातार रिटर्न पैमाने या निरंतर लागत उत्पादन की स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें उत्पादन ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है जिसमें उत्पादन के कारक बढ़ जाते हैं। सरल शब्दों में यदि उत्पादन के कारकों को दुगना कर दिया जाए तो उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। इस मामले में आंतरिक और बाह्य अर्थव्यवस्थाएं आंतरिक और बाहरी आर्थिक रूप से समान है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को पैमाने की विषमताओं द्वारा असंतुलित किया जाता है। यह सजातीय उत्पादन समारोह के रूप में जाना जाता है। कॉब डॉगलस रैखिक समरूप उत्पादन समारोह इस तरह का एक अच्छा उदाहरण है। यह आरेख में दिखाया गया है। आंकड़ा 10 में हम देखते हैं कि उत्पादन के कारकों में वृद्धि यानी श्रम और पूंजी आउटपुट वृद्धि के अनुपात के बराबर है। इसलिए परिणाम लगातार पैमाने के रिटर्न हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब हम उत्पादन के जितने साधनों में वृद्धि करते हैं, यदि उतना ही उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो यह दर्शाता है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल हैं। और ये पैमाने के वृद्धि प्रतिफल के बाद में प्राप्त होते हैं और उसके बाद में कौन से पैमाने के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो ये एक बीच की स्थिति होती है जबकि वृद्धि दर खत्म होती है, पैमाने के वृद्धि
प्रतिफल खत्म होते हैं तो स्थिर प्रतिफल आते हैं, और उसके बाद कौन से प्रतिफल आते हैं, घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अब डायग्राम में देखिए, एक सीधी रेखा है, जितनी अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। थैंक